हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं? RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी में हम क्या कर रहे हैं? RPSC लाइब्रेरी की थ्योरी क्लासेस देख रहे हैं। और थ्योरी क्लासेस में हम कहीं ना कहीं अपने सेकंड यूनिट के 50% कवर कर चुके हैं। और थर्ड यूनिट जैसे ही कवर हो गया आपकी, उसके बाद आपके प्रैक्टिस टेस्ट और PYQ जो आपको कराया गया वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वो आपको क्या करना है, PYQ के देख लेना है। प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट की थर्ड यूनिट के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे जिस सारे PDF जो भी आपके मॉक टेस्ट के PDF हैं और PYQ का PDF है, वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। तो आपको इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो आज का क्या है, यानी कि आज का टॉपिक क्या है? हमारी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग, यानी कि हिस्ट्री ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉग एंड लॉगिंग कार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है। तो अब ये बात आती है कि कैटलॉग का जो इतिहास है, हम भाई लाइब्रेरी का इतिहास आपने पढ़ा है कि क्या नाम, लाइब्रेरी का इतिहास सबसे पुराना इतिहासों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये नालंदा के टाइम से, भाई जब से हमारे यहाँ क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। आपने सबसे फेमस लाइब्रेरी बोला, विश्वविद्यालय हमारे कौन कौन से हैं? नालंदा थे, तक्षशिला थे, इसके विश्वविद्यालय थे। और इसमें कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों किताबें भी आपको देखने को मिले, चीज़ें भी देखने को मिली, कई ग्रंथ भी देखने के लिए मिले, और इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिले। तो प्राचीन समय से कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का वर्चस्व रहा है। अब कैटलॉग की बात आती है, यानी कि लाइब्रेरी में कैटलॉग का इतिहास एक व्यापक इतिहास रहा है। सबसे पहली बात तो ये मानते हैं हम। अब इस इतिहास का क्या है, प्राचीन काल में पुस्तकालय से लेकर और आज के समय तक कहीं ना कहीं इतिहास रहा होगा भाई। क्योंकि इतिहास किससे बनता है? आपकी मान के चलो, जब हम लाइब्रेरी की किताबें, प्राचीन काल में लाइब्रेरी होती थी, तो लाइब्रेरी में किताबें भी होती थी, और किताबों में कहीं ना कहीं कैटलॉग या फिर इस तरह की पद्धति भी जरूर रही होगी। क्यों भाई? इतनी सारी किताबें तो आइडेंटिफिकेशन भी तो होना चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के में लेखक और शीर्षक जो थे, कैटलॉग एक तरह से कैटलॉगिंग की बात करते थे। और उन्होंने उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए दीवारों पर पोस्ट किया गया, यानी कि पहले क्या करा गया था, दीवारों पर पोस्ट किया गया था। और 3वीं शताब्दी से पूर्व में, यानी कि ये लिखिए, ये लिख देता हूँ मैं आपका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें क्या है आपको जाननी भी इम्पोर्टेंट है। लिखिए, यानी कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के विद्वान और मुख्य लाइब्रेरी अध्यक्ष, यानी कि मुख्य लाइब्रेरियन कैलिमनचस ने पुस्तकालय के साहित्य में एक विशाल सूची संकलित की थी, जिसे हम क्या करते हैं, देखिए पूरा लिख देता हूँ, ने पुस्तकालय के साहित्य की एक विशाल सूची संकलित
कि जिसे केस कहा जाता है। इसका काम यानी कि इसका काम बाद में क्या हुआ, ग्रीक साहित्य के यानी कि विश्लेषणात्मक और विशेषण नींव की यानी कि नींव बन गई, और शायद ही यहीं से कहते हैं कैटलॉग का एक तरह से आरंभ हुआ है। और कहीं ना कहीं कैटलॉग पहले ऐसे नहीं होते, जैसे आपको क्या कैटलॉग क्या है मिट्टी की गोली, एक तरह से मिट्टी गोली, मुद्रित पुस्तकों का और कार्ड, माइक्रोफिल्म से लेकर आज क्या है ऑनलाइन संस्करण तक आपको देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं कैटलॉग की दुनिया का इतिहास माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या है समझ में आ गया हो कैटलॉग का इतिहास किस तरह से संबंधित है और कैटलॉग के कहीं ना कहीं चीज़ें कहाँ से संबंधित आती है। अब जो कैटलॉग की बात आती है आपकी, फिर आती है कहीं ना कहीं यहाँ से 1870 यानी कि 1855 से। अब 1855 को क्या है, 1855 में एक तरह से जो इस टाइम पर जो कैटलॉग थी यानी कि बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी में कैटलॉग के रूप में क्या है कैटलॉगिंग के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करा गया था। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। अब एक और चीज़ आपकी देखी जाती है, जैसे कि आपके कैटलॉग के इतिहास में आपसे देखो कैटलॉग जो यानी कार्ड जो कैटलॉगिंग कार्ड था, कैटलॉगिंग कार्ड का इतिहास क्या है, फ्रांसीसी क्रांति में पेरिस में शुरू हुआ था। किस में हुआ था, यानी कि आपका फ्रांसीसी, अब कैटलॉग कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रांसीसी क्रांति से के समय पेरिस में शुरू हुआ था और 1970 के दशक तक में डबलिन 1970 के दशक में डबलिन ओहियो में समाप्त हुआ। ठीक है, पर लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके जो एल्स कार्ड थे यानी कि लेकिन LC कार्ड 1901 में शुरू हुआ था और ग्रंथालय सूची में कैटलॉगिंग के कार्ड का उद्देश्य क्या है, एक तरह से वर्षों के द्वारा इतना नहीं बदला जितना उसकी कहीं ना कहीं प्रक्रिया बदली, प्रारूप बदले हैं। क्या बदले, प्रारूप। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारी जो आप क्या करते हो कैटलॉग कार्ड को सर्च करते हो तो आपको इमेज मिलती है टाइपिंग वाली, और पहले क्या करते थे, पहले क्या होते थे यानी कि जो पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है यानी पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा हस्तलिखित थे, फिर हस्तलिखित कार्ड की जगह पर क्या होने लगे, टाइपिंग होने लगे। क्या होने लगे, कार्ड टाइपिंग होने लगे। फिर क्या है, खरीदे गए कार्डों में ऑनलाइन कैटलॉगिंग आ गई। अब क्या है ऑनलाइन कैटलॉगिंग, और क्या है कुछ पुस्तकालयों में आज भी क्या है कैटलॉग कार्ड का उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं उस जो है उपयोगकर्ताओं को कई तरह से जैसे आपके क्या है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आज भी यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन कैटलॉग कार्ड की सुविधा आपको देखने के लिए मिलती है। यही कहीं ना कहीं इतिहास रहा है। क्यों इतिहास, देखो लाइब्रेरी जिस तरह से लाइब्रेरी का इतिहास रहा है उस तरह से हर लाइब्रेरी की बुक में भी कहीं ना कहीं उसकी पहचान का इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं कैटलॉग का इतिहास एक तरह से इस तरह का इतिहास माना जाता है। जैसे आपको बहुत सारी बुकों में क्या है 4 स्टेजों में कैटलॉग का इतिहास बांटा गया है। कितने स्टेजों में, 4 स्टेजों में, यानी कि 4 स्टेजों में कैटलॉग का इतिहास बांटा गया। अब 4 स्टेज क्या है, एक मॉडर्न आ गई आपकी, एक उससे पहले की, उससे पहले की, यानी कि 4 स्टेज हो गई। अब 4 स्टेज में हम क्या करें, अब 4 स्टेज में तो आपकी कहानी सारी खत्म नहीं हुई। सीधे सीधे आपको जब पूछा जाए कैटलॉग का इतिहास कितना है, पहली बात तो क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर से। फिर दूसरा अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जब से लाइब्रेरी रही है तब से आपका कैटलॉग का इतिहास रहा है। चाहे वह कैटलॉग पहले क्या एक क्या है अलग फॉर्म में रहा हो, कार्ड की जगह किसी और फॉर्म में रहा हो। जैसे कि मान के चलिए पहले क्या होते थे वस्तु विनिमय, यानी वस्तु विनिमय प्रक्रिया थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चल रहा हूँ हिस्ट्री की तरफ। वस्तु विनिमय प्रक्रिया थी, वस्तु विनिमय के बाद क्या आया,
क्या है, एक तरह से चीज़ें की जगह यानी कि चीज़ों का मोल तय हो गया, और मोल यानी कि मूल्य तय हो गया। मूल्य में क्या हुआ, सिक्के की बात आ गई, सिक्के से पैसे, इस तरह से बात आई। तो कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया जैसे कि हमारे उसमें आई लाइब्रेरी में। पहले क्या हुआ कि एक का यानी कि एक किताब की जगह कुछ गोलियां या इस तरह की चीज़ें आई, फिर कैटलॉग की सुविधा आई, फिर इस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें हम चलते गए। और उसके बाद हमारे फ्रांसीसी क्रांति से यहाँ तक आपके कैटलॉगिंग कार्ड की बात आपको देखने के लिए मिलती है। तो कैटलॉगिंग कार्ड का जो इतिहास रहा है वो सबसे पुराने यानी कि इतिहास में कहा जाता है कैटलॉगिंग कार्ड तब से है जब से कहीं ना कहीं आपके किताबें हैं। और कैटलॉगिंग की कहानी हर जगह आपको अलग अलग इसलिए मिलती है। जब भी आप क्या करोगे, चाहे आप कोई सी बुक उठा के देख लो, कैटलॉगिंग के बारे में आपको अलग अलग देखने के लिए इसलिए मिलता है क्योंकि कैटलॉगिंग का एक तरह से एक, जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री में एक मत होता है, वैसे ही हिस्ट्री में इस टॉपिक का एक मत इसलिए नहीं बैठा। कोई ये कहता है कि कैटलॉगिंग कार्ड 4 स्टेज में बटा हुआ है, यानी कि हर स्टेज यानी कि हर एरा के हिसाब से 19वीं शताब्दी में, जैसे 19वीं शताब्दी के बाद का अलग, यानी कि और 19वीं शताब्दी से पहले का अलग, फिर 16वीं शताब्दी, फिर उसका क्या है आपका एडी वाला, यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक 500 तक 400 तक इस तरह से बांटे गए हैं। अब ये बात कहाँ तक सीमित है ये कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। अब हम लेके चलें, अगर उस चीज़ को लेके चलें तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता होना चाहिए, जब हमारे विश्वविद्यालय थे और जो कहीं ना कहीं विद्यालय रहे हैं तो उनमें भी लाइब्रेरी हो। और लाइब्रेरी को क्या है भाई, आप ये मान के चलो जो पांडुलिपि रहे हैं, जो हमारे ग्रंथ रहे हैं, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। और उसमें भाई जब आप ये मान के चलो घर में भी जब किताब लगाते हो तो कहीं ना कहीं किसी तरह से लगाते होगे कि क्या नाम। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ग्रंथालय के में कैटलॉगिंग का इतिहास है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना इतिहास है। और मेनली हमारे जो 4-5 जो इतिहास के पॉइंट रहे हैं कैटलॉगिंग के बारे में वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, कैटलॉगिंग के इतिहास में आरपीएससी में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में से कौन सबसे फेमस क्वेश्चन आपका आता है, एक आता है कैटलॉगिंग का साइज़, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में से क्वेश्चन मिलता नहीं है। सर फिर आता है कि जो कैटलॉगिंग के यानी कि जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के जो क्वेश्चन आता है उसमें। और तीसरा आता है सुडोनियम नेम वाला, यानी कि जैसे क्या है धनपत राय। धनपत राय यानी कि धनपत राय किसका नाम है बताइए, धनपत राय नाम किसका है, प्रेमचंद का जी का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए धनपत राय। यानी कि जो एक तरह से मान के चलिए जैसे क्या है एक नाम है और उसका असली नाम क्या है, जैसे आपका क्या है अक्षय कुमार जी का असली नाम क्या है, तो आपसे उस तरह से पूछा जा सकता है। तो वही क्या है ना सुडोनियम नेम, एक आपका क्या है साइज, और दूसरा क्या आपको मैंने क्या बताया उसका वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैटलॉग के कार्ड के ऊपर। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।